Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में एडवर्ब ऑफ डिग्री की स्टडी करेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब्स की एक टाइप है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर। वो 5 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। जब वो डिस्क्राइब करे व्हेन समथिंग हैपन या फिर हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब वो ये बताए इन विच वे और इन विच मैनर समथिंग हैपन, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब वो ये बताए हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कितनी मर्तबा कोई चीज़ वाक़ हुई, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अगर वो ये बताए कि इन विच इंटेंसिटी समथिंग हैपन, किस शिद्दत के साथ कोई चीज़ वाक़ हुई, यानी किसी चीज़ के वाक़ होने की शिद्दत को जो वर्ड्स बयान करते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। वेयर डू दे प्लेस इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में इनकी प्लेसमेंट क्या है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जिन वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं वो वर्ड्स एडवर्ब या एडजेक्टिव होंगे, उनसे इमीडिएटली बिफोर सेंटेंस में आते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इनफ एडवर्ब जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। Have a look at these examples. It is too hot to drink. It is hot enough to drink. पहली एग्जाम्पल जो कि एडवर्ब की पोजीशन को बताती है कि मॉडिफाइंग वर्ड हॉट से पहले है, और यही एडवर्ब की कॉमन पोजीशन है। इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, हॉट से पहले टू एडवर्ब है और बाकी एडवर्ब भी इसी तरह आते हैं। एक एक्सेप्शन है जिसको दूसरी एग्जाम्पल में दिखाया गया है, इट इज हॉट इनफ टू ड्रिंक। यहाँ हॉट के बाद इनफ आया। इनफ एडवर्ब हमेशा जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। जैसे इट इज हॉट इनफ टू ड्रिंक, यहाँ हॉट एडजेक्टिव है, इसे मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब इनफ। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे एडवर्ब हैं जो इंटेंसिटी बताते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब की। इस तरह के वर्ड्स जो इंटेंसिटी बताएं, जैसे इनफ टू वेरी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऑलमोस्ट, बेयरली, इंटायरली, हाईली, क्वाइट, साइलेंटली, टोटली एंड अटरली, इन तमाम वर्ड्स में भी इनफ, टू और वेरी की तरह इंटेंसिटी है। वन बाय वन इन सबको इन डिटेल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ। इनफ इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस के अंदर 2 तरह से आ सकता है, एज अ डिटर्मिनर, एज एन एडवर्ब। जब वो एज अ डिटर्मिनर आएगा तो वो मॉडिफाई करेगा नाउन को, और इसकी प्लेस सेंटेंस में जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करता है यानी नाउन को मॉडिफाई करता है तो उससे पहले होगी। जैसे आई हैव इनफ मनी, यहाँ मनी नाउन है, उससे पहले इनफ उसकी अमाउंट बता रहा है। इस तरह वो अमाउंट बताकर उससे डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, इसलिए ये डिटर्मिनर कहलाता है। यहाँ इसका फंक्शन एज अ डिटर्मिनर है। इनफ का दूसरा फंक्शन एज एन एडवर्ब है। बतौर एडवर्ब ये इंटेंसिटी बताता है किसी एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की। यहाँ ये एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की शिद्दत को बताता है। एग्जाम्पल देखें, इट इज़ हॉट इनफ, यहाँ हॉट एडजेक्टिव है, उसके बाद एडवर्ब आ रहा है जो ये बता रहा है कि हॉट होने की शिद्दत, इंटेंसिटी क्या है। इनफ है, सफिशिएंट है। इनफ के बाद टू इन्फिनेटिव और फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल भी हो सकता है। इट इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक, इट इज़ कूल इनफ फॉर मी। इनफ बमाना सफिशिएंट। सफिशिएंट यानी इंटेंसिटी का अकॉर्डिंग टू नीड होना, यानी उसके अंदर शिद्दत ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर वो ज़रूरत के मुताबिक है तो वो सफिशिएंट है, तो वहाँ इनफ लगाएंगे। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंसिटी है या उससे कम इंटेंसिटी है तो यहाँ इनफ नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, इट इज़ हॉट इनफ टू ड्रिंक, ये पीने के लिए सफिशिएंट गर्म है, इस हद तक गर्म है जितनी मेरी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं। और अगर इंटेंसिटी ज़रूरत से ज़ायद या ज़रूरत से कम हो, यानी मोर देन सफिशिएंट और लेस देन सफिशिएंट हो, तो ऐसी सूरत में एडवर्ब टू का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, इट इज़ टू हॉट, यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, या इट इज़ टू कूल,
ये ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा है। एग्जाम्पल, इट इज़ टू हॉट, यहाँ पर टू हॉट ये बताता है कि उसकी इंटेंसिटी यानी हॉट होने की इंटेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। इसी तरह इट इज़ टू कूल, वो ज़्यादा ठंडा है, यहाँ उसके ठंडे होने की इंटेंसिटी ज़रूरत से ज़्यादा है। टू एडवर्ब हमेशा जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले आता है। टू एडवर्ब भी अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है, जैसे इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, यानी वो पीने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा गर्म था। टू एडवर्ब के बाद फॉर प्रपोजिशन से बनने वाला प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, जैसे इट इज़ टू हॉट फॉर मी, इट इज़ टू कूल फॉर यू। यहाँ तक हमने जो टू की स्टडी की, जब टू फंक्शन करे एज एन एडवर्ब, लेकिन टू का दूसरा फंक्शन एज आल्सो भी है, यानी जब वो आल्सो का मीनिंग दे रहा हो, तो ऐसी सूरत में ये सेंटेंस के एंड पे आता है, जैसे आई एट फूड एंड मैंगो आल्सो। लेकिन यहाँ एक और रूल को समझने की ज़रूरत है। टू एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है तो ऐसी सूरत में चूंकि वो किसी प्रॉब्लम को बयान कर रहा है, किसी प्रॉब्लम को रेफर किया जा रहा है, जैसे इट इज़ टू हॉट टू ड्रिंक या फिर इट इज़ टू कूल टू ड्रिंक, वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता, या फिर वो इतना ठंडा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। ये किसी चीज़ की ज़्यादती या कमी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इनफ का वर्ड मोर देन सफिशिएंट या लेस देन सफिशिएंट को रेफर किया जा रहा है। टू कंक्लूड आई कैन से दैट अगर किसी प्रॉब्लम को बयान करना हो तो टू लगाएं, लेकिन अगर सादा जुमला बयान करना हो यानी सिंपल फैक्ट बयान करना हो तो वहाँ वेरी एडवर्ब लगाते हैं, और ये हमेशा जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे पहले आता है, जैसे इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे सेंटेंस जिनका फैक्ट वेरी से बयान किया जाए उसकी नेगेटिविटी करने के लिए हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट वेरी हॉट, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, या फिर इट इज़ कूल, ये कूल है यानी ठंडा है, जब वो गर्म नहीं तो वो ठंडा है। जिस तरह वेरी किसी फैक्ट को बयान करता है, उसकी शिद्दत को बयान करता है, इसी तरह इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो किसी भी चीज़ की शिद्दत को बयान करते हैं, जैसे इंटायरली, हाईली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, स्लाइटली, टोटली, अटरली। यहाँ हाईली ऊंचा होने की शिद्दत को, क्वाइट खामोशी की शिद्दत को, स्लाइटली यानी धीरे से, टोटली मुकम्मल होने की शिद्दत को हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रिक्वेंसी जो इंटेंसिटी बताती है, शिद्दत बताती है। ये तीन एडवर्ब इनफ, टू और वेरी पर मुश्तमिल हैं। अगर शिद्दत सफिशेंट है तो वहाँ इनफ, और अगर मोर देन और लेस देन सफिशेंट है तो वहाँ टू लगाएंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसकी शिद्दत को बयान करना है, उसमें सफिशेंट होने ज़्यादा या कम होने का कंसर्न नहीं, सिर्फ फैक्ट बयान करना हो तो वहाँ वेरी इस्तेमाल करते हैं।